नमस्कार, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विज्ञान को। और स्वागत है आप सभी का आपकी पसंदीदा सीरीज कक्षा परिचर्चा में। आज का हमारा विषय है मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित। कक्षा 9 के गणित में पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय, इसका नाम है नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट समझने के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में ले लीजिए नोटबुक और पेन, ताकि महत्वपूर्ण चीजों को आप नोट कर सकें और आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। चैप्टर फर्स्ट शुरू करने से पहले कुछ बातों को याद कर लेना बहुत जरूरी है। वो बातें क्या है? हमारे कुछ नंबरों के प्रकार। कैसे प्रकार? यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन सभी को समझने के लिए एक सीधी पुख्ता सी चीज होती है। वो चीज क्या होती है? नंबर लाइन। नंबर लाइन कुछ इस तरह की सीधी रेखा होती है। हमने तो पूरी सीधी नहीं बना पाए, लेकिन नंबर लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसके मध्य में एक जीरो होता है। इसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में प्लस वाले कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ते जाते हैं। कहां तक बढ़ते जाते हैं? अनंत तक बढ़ते जाते हैं। और इसकी बाईं तरफ इसी प्रकार के माइनस के अंक होते हैं, जैसे कि माइनस का 1, -2, -3, -4 और आगे बढ़ते जाते हैं। आप लोगों ने इस तरह की नंबर लाइन जरूर देखी होगी। नंबर लाइन के मदद से ही हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं, इन 4 प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहली चीज नेचुरल नंबर। क्या होते हैं ये नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जो जीरो से दाईं तरफ होते हैं, जीरो के बाद, मेरी बात को गौर से सुने और नोट करें, जीरो के बाद के सभी नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सो ऑन, जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक, ये सभी कहलाते हैं नेचुरल नंबर। जीरो क्यों नहीं आता? इसका जवाब भी हम आपको दिए देते हैं। जीरो को नेचुरल नंबर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम प्रकृति में गिन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक खेत में कुछ गायें चर रही हैं, तो उनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर गिन सकते हैं और वो गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती। अगर 0 से आप शुरू करेंगे इसका मतलब उस खेत में गाय है ही नहीं। इसीलिए 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आता। प्राकृत संख्या हमेशा स्टार्ट होती हैं 1 से। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। तो 0 कौन सी संख्या होती है? फिर 0 होती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो 0 के बाद यानी अगर हम इन नेचुरल नंबर में 0 को और इंक्लूड कर लेते हैं या मिला लेते हैं तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। फिर से इसी को रिपीट करते हैं। 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं यानी कि 0, 1, 2, 3 और जहां तक आप गिन सकते हैं, इन सभी को पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की। तो आप इस 0 के ग्रुप में इन माइनस को और शामिल कर लीजिए। अगर आप इनके साथ इन्हें और गिनने लगेंगे, यानी इनके साथ इन्हें और गिनने लगेंगे, गिनती आप माइनस से शुरू कर देंगे, तब इन सभी को इंटीजर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटीजर्स कहा जाएगा, जिसमें ये होंगे नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक और ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर या
धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद बारी आती है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को समझने का फंडा सीधा सीधा सा है। रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको हम हर बटे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, जहां पर ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर से इस चीज को दोहराते हैं। रेशनल नंबर वो संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने जनरली कई बार रेशनल नंबर को देखा भी है, जैसे कि 1/2, 3/4, 9/3 और इस तरह की जितनी संख्याएं हैं ये सारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। मगर क्या 1, 2, 3, 4, 0 ये सभी भी रेशनल नंबर होते हैं क्या? हाँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं है तो हम इन्हें इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो सभी संख्याएं जिनके अपॉन में या तो 0 आ जाता है या जिनका कोई स्थायी मान निकल के नहीं आ पाता, उनको हम कहते हैं इर्रेशनल या अपरिमेय संख्याएं। अब वो संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं होती हैं √2, √3, √5। इनके वर्गमूल को नहीं निकाला जा सकता, कोई स्थायी मान नहीं आता है, इसीलिए इनको इर्रेशनल या अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, ये तो वो चीज हो गई जो हमने कक्षा 8 तक पढ़ी है। अब हमें क्या पढ़ना है? इसी से रिलेटेड प्रश्नों को हल करना है, उनके उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी सिंबल्स को पढ़ना जरूरी है। सिंबल्स किन चीजों की? जिन नंबर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा उनके सिंबल्स को पढ़ना भी जरूरी है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते हैं। n इनका सिंबल होता है, कैपिटल N, और होल नंबर के लिए W, इंटीजर्स यानी पूर्णांक के लिए Z, और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के लिए होता है Q। इनको भी आप नोट कर लीजिए। अभी जो हमने पढ़ा है इसकी मदद से अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि दिए गए कथनों को सत्य और असत्य में वर्गीकृत कीजिए और अपने उत्तर को कारण सहित बताइए। यानी कि जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उनको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और उनका हमें एक रीजन भी देना है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो आप बताइए क्या ये सत्य है या असत्य है? आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। ऐसा कथन असत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होता है और 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है, 0 प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। हाँ, सारी प्राकृत संख्याएं जरूर पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। नेक्स्ट हमारा अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि सारे पूर्णांक
रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं? जी बिल्कुल, सभी प्रकार के पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सारे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हम सभी प्रकार के पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे -1 हो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 हो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 हो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, -5 हो इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सभी प्रकार के पूर्णांक रेशनल नंबर होते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि सभी प्रकार के रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इंटीजर्स को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जैसे 3/4 है, ये एक रेशनल नंबर तो है लेकिन ये एक इंटीजर नहीं। जैसे 3/5, 5/7 एंड 7/9 ये सभी रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। सो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें इनका आंसर बताएंगे। अब अगली चीज के ऊपर आते हैं जो हमें 1.1 में पढ़ना है। 1.1 में अगली चीज है कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर निकालें। सबसे पहले तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, दो नंबर्स के बीच किस तरह से रेशनल नंबर पाए जाते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए 1 और 2, इनके बीच में किस तरह से रेशनल नंबर पाए जाते हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने नंबर लाइन को ठीक से पढ़ा हो तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, दिखाई दे रही। नंबर लाइन में मान लीजिए यहां 1 है और यहां 2 है, तो इनके बीच में 9 पॉइंट होते हैं और 10वां पॉइंट 2 होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट होते हैं और 10वां पॉइंट खुद 2 होता है। तो ये जो पॉइंट होते हैं इनको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4। तो ये जो नंबर है ये सभी रेशनल नंबर में आते हैं। 1.1 को आप इसका डेसिमल हटा के 11/10 लिख सकते हैं। 1.2 को आप इसका डेसिमल हटा के 12/10 और इसको आप एक्चुअल उसमें फॉर्म में लाके 6/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर पाए जाते हैं। अब इनको निकाला कैसे जाता है, आइए इसको जानते हैं। इसको निकालने की हमारे पास दो विधियां हैं। कैसी दो विधियां हैं? सबसे पहले मान लीजिए हमें कोई दो छोटे छोटे नंबर दिए, जैसे 1 और 2, हमें इनके बीच में कोई 2 या 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि 1 + 2 और अपॉन में 2, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, 3/2। फिर क्या करेंगे हम 1 + 3/2 और अपॉन 1 + 3/2 और अपॉन में 2, जिसको हम सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, 2 + 3/4 यानी कि 5/4। ठीक है, ये हम सीधी सीधी विधि से दो नंबर निकाल सकते हैं और इसी को इसमें प्लस करके फिर 2 का डिवाइड देके तीसरा नंबर भी निकाल सकते हैं। ये तो है जब हमें 2 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। जब हमें 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तब हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास एक और विधि है। मान लीजिए कि हमें दो नंबर दिए हैं, दो नंबर क्या है, 2/3 एंड 6/3। हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी 5। अब आप क्या करेंगे, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है,
हम क्या करेंगे, इधर 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, और यहां 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज ये कब होगा, जब दोनों के डिनोमिनेटर एक से, ठीक है, जब ये और ये दोनों सेम हो, जब ये यानी कि ये 3/3 और ये वाला 3 एक से हो, तब ये विधि काम करेगी। नहीं तो आपको इन दोनों को पहले एक सा करना होगा। एक सा करने के लिए क्या, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है और 3/4 है। इसको क्या करेंगे आप, आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा आपके पास 12, 3 से आप डिवाइड करेंगे इसमें, या फिर आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ तो 4 12 और 3 का आप यहाँ ऊपर नीचे कर देंगे तो 9 अपॉन अपने पास 12। अब सबसे पहले 8 और 9 के बीच देख लीजिए, क्या इनके डिनोमिनेटर पहली बात एक जैसे हो चुके हैं, तो क्या 8 और 9 के बीच में कोई रेशनल नंबर है, जैसे कि 8 और 9 के बीच में अकेला आता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता है ना, 8 के बाद सीधा 9, तो इनके बीच में अपन रेशनल नंबर अभी नहीं निकाल सकते। तब अपन को कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने, तो आप 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, 6 का इधर, 6 का इधर कर देंगे। आपके पास कितने आ जाएंगे, 48/72 एंड 54/72, ठीक है। तो अब 48 क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक से हैं, इसलिए आप न्यूमरेटर से इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। 48 और 54 के बीच कौन कौन से नंबर होते हैं, 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 एंड 53/72। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। किस तरह से हम डिनोमिनेटर को एक सा कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके बीच में रेशनल नंबर काउंट कर सकते हैं, इसकी ये भी एक कारगर विधि है। तो बताई हुई विधि के साथ आप 1.1 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उन्हीं आंसर्स को कमेंट में हमें भेजिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।